एसपी पुलिस में आरक्षक पद की भर्ती के लिए टोटल फॉर्म फिलअप का दोस्तों डेटा आप लोगों का यहाँ पे आ चुका है। कितने फॉर्म दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे अप्लाई किए गए, और दोस्तों देखिए अभी तक आप लोगों की लास्ट डेट नहीं निकली है। आप सभी को मालूम भी होगा कि लास्ट डेट आप लोगों के यहाँ पे एक्सटेंड हुई थी। पहले 29 सितंबर आप लोगों की आवेदन करने की अंतिम तिथि थी, फिर 29 तारीख को यानी कि 29 सितंबर को दोस्तों एक नोटिस जारी हुआ जिसमें बोला गया कि आवेदन करने की लास्ट डेट बढ़ाई जा रही है और 6 अक्टूबर तक दोस्तों आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यह आवेदन की दोस्तों आप लोगों की यहाँ पे लास्ट डेट रहेगी। तो दोस्तों देखिए अभी भी 2 दिन बाकी है। आज 4 अक्टूबर है, आज 4 अक्टूबर को ये वीडियो हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, तो अभी 5 अक्टूबर का दिन बाकी है और 6 अक्टूबर का दिन भी बाकी है। तो इन 2 डेज़ पर भी दोस्तों फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा। तो जो भी डेटा आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो इससे ज़्यादा ही दोस्तों फॉर्म फिलअप आप लोगों के यहाँ पे होंगे। तो अभी तक जो डेटा फॉर्म फिलअप का आया है, टोटल कितने फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुए हैं, तो ये जानकारी दोस्तों इसमें हम लोग यहाँ पे इसमें कवर कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इन्फॉर्मेशन आगे आपको यहाँ पे चाहिए तो सब्सक्राइब करके रख लें और न्यू वैकेंसीज़ के अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे और बढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन की ओर। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को मालूम है इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है सिंपल 8वीं कक्षा से फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, 10th क्लास से भी फॉर्म आपका अप्लाई हो जाएगा, 12th क्लास से भी फॉर्म आपका अप्लाई हो जाएगा। तो ये पात्रता आप लोगों की रखी गई थी, कोई इसमें हायर क्वालिफ़िकेशन इसमें अलाउ नहीं की गई। और एक और अच्छी बात है इसमें एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स तो आप लोग अप्लाई कर ही सकते हैं, और जो अदर स्टेट्स के हैं, ठीक है, जो राजस्थान के हैं, बिहार के हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के हैं, जो अदर स्टेट्स हैं यानी कि एमपी को छोड़कर जितने भी अन्य राज्य हैं, तो सभी को ये फॉर्म भरने की पात्रता दी गई। और जैसे कि आपको मालूम है कि जो वैकेंसीज निकाली जाती थी एमपी गवर्नमेंट में, इसमें मध्य प्रदेश रोजगार पंजीयन एक आप लोगों से नंबर मांगा जाता था जो कि एमपी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर इस नाम से आप लोग यहाँ पे जानते हैं। तो ये नंबर आप लोगों से मांगा जाता था फॉर्म अप्लाई करते समय, और ये नंबर सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के पास रहता था जो एमपी के डोमिसाइल यहाँ पे जो कैंडिडेट्स रखते हैं। लेकिन इस बार अदर स्टेट्स के कैंडिडेट को ये फॉर्म भरने की यहाँ पे पात्रता दी गई। सभी स्टेट्स के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इसमें आप लोगों से एमपी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों से नहीं मांगा जा रहा है। इस वजह से ये जो फॉर्म का डेटा है आपको ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वरना इतने फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं हो पाते। और इसमें अदर स्टेट्स के कैंडिडेट काफ़ी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर दिए हैं और अभी 2 दिन बाकी हैं, ठीक है, 5 अक्टूबर का दिन है और 6 अक्टूबर का भी दिन है। तो इन दोनों दिनों पर भी दोस्तों काफ़ी फॉर्म अप्लाई होंगे। तो आइए देख लेते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन है इसमें। देखिए लिखा हुआ है कि आवेदन की जो तारीख 29 सितंबर से 6 अक्टूबर हुई, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि फाइनल लास्ट डेट आपकी 6 अक्टूबर रात के 12 बजे तक का आपके पास समय है। इसमें लिखा है 7,500 पद, ठीक है। तो वैकेंसीज कितनी है टोटल सभी कैटेगरीज में जितनी भी आपकी पोस्ट हैं, ठीक है, 7,500 पद हैं दोस्तों इसमें। और लिखा है 8.87 लाख आवेदन। दोस्तों देखिए 8.5 लाख से भी ज़्यादा आवेदन जो है, हर पोस्ट पर 118 से ज़्यादा दावेदार, ठीक है। तो पर पोस्ट यहाँ पे कंपटीशन 118 कैंडिडेट्स का है, ठीक है, जो कि ये बढ़ेगा क्योंकि अभी 5 तारीख का फॉर्म अप्लाई होगा, 6 अक्टूबर का भी फॉर्म अप्लाई होगा। तो 5 अक्टूबर 6 अक्टूबर के फॉर्म अप्लाई होंगे तो और भी ये डेटा 8.87 है, तो आई थिंक ये 9 लाख तक पहुंच जाए, हो सकता है 9 लाख से भी ज़्यादा पहुंच जाए। तो ये जो पर सीट कंपटीशन है तो ये भी बढ़ेगा, हो सकता है ये 125 हो जाए, हो सकता है 130 हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि 7,500 पोस्ट हैं और अभी तक, ठीक है, 4 अक्टूबर तक का जो डेटा है 8.5 लाख से भी ज़्यादा आवेदन हो चुके हैं सभी स्टेट्स और एमपी स्टेट्स के यहाँ पे कैंडिडेट्स को मिलाकर। आइए जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2025 में युवाओं का ज़बरदस्त रुझान देखने को मिल रहा है। कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी को अब तक 8,87,900 आवेदन मिल चुके हैं। दोस्तों देखिए 8,87,900 ऑन एंड ऑन एवरेज यदि कोई कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई किया है, ठीक है, ये मैं एक नॉर्मल बात आपसे बोल रहा हूँ, एक नॉर्मल बात बोल रहा हूँ, किसी भी कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट हो, ऑन एंड ऑन एवरेज अगर उस कैंडिडेट ने 420 रुपये पे किए हैं तो मल्टीप्लाई कर देना 8,87,900 का 420 में,
कितना यहाँ पे रेवेन्यू सिर्फ इसी फॉर्म से यहाँ पे इनको यहाँ पे जनरेट हो गया। ठीक है, बाकी देख सकते हैं अभी 2 दिन का डेटा अभी और आएगा, तो ये जो रेवेन्यू है, ये जो कंपटीशन है, ठीक है, ये फॉर्म फिलअप का डेटा, ये सभी ज़्यादा आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों लिखा है आवेदन मिल चुके हैं, अंतिम तारीख 6 अक्टूबर तक है। यह आंकड़ा 9 लाख पार करने की उम्मीद है। बिल्कुल 9 लाख तो होना ही है, क्योंकि अदर स्टेट्स के कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई करेंगे और कुछ यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट्स भी रहते हैं जो वेट करते हैं लास्ट डेट के मोमेंट का। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि लास्ट डेट के मोमेंट का इंतज़ार नहीं करना, काफ़ी प्रॉब्लम होगी। सर्वर बिजी जाएगा, आगे का पेज ओपन नहीं होगा, फीस का पेमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, फॉर्म अप्लाई आपका होने में काफ़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो लास्ट डेट का, लास्ट मोमेंट का इंतज़ार आप लोग नहीं करें। ठीक है, समय रहते फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। वैसे इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, देखिए समय रहते फॉर्म को अप्लाई कर दिया, तो आप लास्ट डेट का वेट क्यों कर रहे हैं? क्या फॉर्म सस्ता होगा उस दिन? बिल्कुल ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, इस धारणा में कभी भी नहीं रहना। बहुत सारे लोग ऐसा रहता है कि एक दैविक शक्ति, कहते हैं ना कि एक लास्ट मोमेंट पे एक ऐसी पावर आती है, सुपर नेचुरल पावर आती है कि हम तो भाई लास्ट डेट पे ही फॉर्म भरेंगे। ठीक है, और लास्ट डेट पे फॉर्म भरते हैं तब मालूम चलता है कि फॉर्म अप्लाई ही नहीं हो रहा है, साइट ही नहीं चल रही है, फ़ोटोग्राफ अपलोड नहीं हो रहा है, सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपका अपलोड नहीं हो रहा है, 10th की मार्कशीट अपलोड नहीं हो रही है, आगे का पेज ओपन नहीं हो रहा है, फ़ीस पेमेंट का जो सर्वर है उसमें काफ़ी बिजी जा रहा है। तो ये सभी प्रॉब्लम लास्ट डेट मोमेंट पर आपको देखने को मिलती है। तो वही मैंने आपको बताया, लिखा है 7,500 पदों के मुकाबले अब तक प्रत्येक पद पर औसतन 118 दावेदार सामने आ चुके हैं। अगर आवेदन 9 लाख से ऊपर पहुंचते हैं तो ये एक हर पद पर 120 या 125 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। मुझे तो लगता है 125 से भी ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि फॉर्म फिलअप की जो प्रोसेस है अदर स्टेट्स के कैंडिडेट सभी भरेंगे, MP वाले भी भरेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि 125, इससे ज़्यादा ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये आई थिंक अब तक की हिस्ट्री में, ठीक है, सबसे ज़्यादा आवेदनों में ये गिना जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले MP पटवारी का भी रिक्रूटमेंट आए। ठीक है, MP पुलिस की वैकेंसी इस बार अच्छी है, 7,500, तो इस बार काफ़ी लोगों का रुझान है। क्वालिफ़िकेशन भी हायर नहीं मांगी जा रही है, ना कोई डिप्लोमा की आपको कोई झिकझिक है, ना ही कोई आपको ग्रेजुएशन कोर्स चाहिए, ना ही कोई आपको सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए। ठीक है, सिंपल आपको जो 10th 12th 8th क्लास, तो इतनी क्वालिफ़िकेशन से ये फॉर्म आपका अप्लाई होगा। लेकिन अगर आवेदन 9 लाख से ऊपर पहुंचते हैं तो ये डेटा 125 से भी प्रति सीट उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 29 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 6 अक्टूबर कर दिया गया। ग्रामीण और दूरस्थ जिलों में युवाओं को फ़ायदा मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे 20 से 25 हज़ार और आवेदन जोड़ सकते हैं। देखिए 20 से 25 हज़ार जो है कैंडिडेट्स और यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अनुमान है। परीक्षा तक नहीं पहुँचते लाखों उम्मीदवार। आप सभी को मालूम है कि जितने लोग अप्लाई करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग यहाँ पे एग्ज़ाम दें। ठीक है, काफ़ी लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। इसका काफ़ी कारण रहते हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं कि सेंटर भाई बहुत दूर मिला है, सेंटर काफ़ी दूर प्रोवाइड कराया गया है। कुछ लोग ऑलरेडी जॉब में हैं तो उनको छुट्टी नहीं मिलती है। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि तैयारी नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है। ठीक है, तो एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं, कुछ ऐसे भी रहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो फाइनल ईयर में हैं, कॉलेजों में हैं, उनको कभी कभार कोई कहता है मेरा एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैं देने नहीं जा रहा, कोई कहता है मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम है। ठीक है, काफ़ी अलग अलग कारण हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जो पढ़ने वाले कैंडिडेट्स होते हैं, जो अपनी प्रिपरेशन शुरुआत से जारी रखते हैं, चाहे उनको एग्ज़ाम का सेंटर कितना ही दूर दे दो, ठीक है, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं, वो जाएंगे एग्ज़ाम देने, सिलेक्ट होंगे और बिल्कुल जॉइनिंग लेंगे और उस पोस्ट पर यहाँ पे पदस्थ यहाँ पे हो जाएंगे। तो हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके के लोग प्रिपरेशन करते हैं। और पुलिस का सपना, MP पुलिस में, ठीक है, तो पुलिस का सपना तो सभी जो युवा जो रहते हैं, तो सभी का ये रहता है कि पुलिस की जॉब यहाँ पे एक अच्छी ये पावर की एक जॉब यहाँ पे मानते हैं। ठीक है, भले ही छोटे लेवल से यहाँ पे रिक्रूट हो, बाद में उसकी पोस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो अभी बात की बात है।
तो लेकिन जो है मैंने आपको बताया कि काफ़ी लोग एग्ज़ाम देने नहीं पहुंचते, ठीक है। तो यही बोला है कि भर्ती परीक्षाओं में पिछले आंकड़े बताते हैं कि आवेदन करने वालों में से केवल 62 से 82% उम्मीदवार ही वास्तव में परीक्षा में शामिल हो पाते हैं। शेष यहाँ पे जो उम्मीदवार है आधी अधूरी तैयारी, प्रतियोगिता में पीछे हटने या परीक्षा के दिन अनुपस्थित रहने के कारण परीक्षा तक नहीं पहुँच पाते। इस बार यह ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि 8.75 आवेदनों में से 5.5 से 7.5 लाख उम्मीदवार ही परीक्षा हॉल तक पहुंच पाएंगे। तो इनका एक आंकड़ा है, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, बस आपको क्या करना है कि 7,500 जो आपकी वैकेंसी आई है, आपका सिर्फ एक ही टारगेट है, आपका सिर्फ एक ही एम है, आपका सिर्फ एक ही गोल है कि सिर्फ आपको इन 7,500 में से मात्र आपको एक सीट चाहिए। अब सेंटर कहीं भी मिले आपको जाना है, ठीक है। जो भी जैसा एग्ज़ाम आए, कठिन आए कठिन, सरल आए सरल, आपको उसको क्वालिफाई करना है। फिर आप लोगों को दौड़ भी लगानी है, ठीक है। जो भी फिज़िकल मेज़रमेंट है, ठीक है, वो भी आप लोगों का रहेगा। तो आप लोगों का टारगेट सिर्फ एक ही सीट पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दी। कुछ यहाँ पे डेटा और भी बताया कि 2017 में 83% ने दी थी परीक्षा, 2020 में सबसे कम। तो यहाँ पे कुछ डेटा आपको दिया है। तो दोस्तों ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक है, इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कितने सारे लोग, ठीक है, एक जॉब के लिए, ठीक है, यहाँ पे आप सभी लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं सिर्फ एक जॉब, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत, वो भी पुलिस की। और आप ही नहीं, अदर स्टेट्स के कैंडिडेट भी इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई किया। अदर स्टेट्स के कैंडिडेट का जो डेटा है वो बाद में ही मालूम चलेगा, या मालूम चले या नहीं मालूम चले वो बात की बात है, लेकिन ओवरऑल डेटा तो आपको मालूम चल गया, ठीक है। 9 लाख आवेदन आप लोग यहाँ पे समझिए, बिल्कुल इतना जाना ही जाना है। अभी 2 दिन बाकी हैं, 5 अक्टूबर का दिन बाकी है और 6 अक्टूबर का दिन भी बाकी है। तो 2 दिन भी काफ़ी फॉर्म आप लोगों के अप्लाई होंगे। तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को अप्लाई करिए। लास्ट डेट 6 अक्टूबर है और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है, सिलेबस आपको पूरा बताया है, कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के ये पूछे जाएंगे, सारी जानकारी इन्होंने आपको दे दी। तो आप लोग भ्रमित ना हो, ठीक है। अलग अलग जगहों के कोर्सेज़ आप लोग ख़रीद लें, फिर वो आप लोग ख़रीद के ही बैठ जाएं, उनको पढ़ें नहीं, ठीक है। तो इससे बढ़िया सारा डेटा यूट्यूब पर जितना भी डेटा है, इतना सारा डेटा आपका फ्री में आपको प्रोवाइड कराया गया है। इतने सारे लेक्चर्स हैं, बस आप लोग टॉपिक्स से देख लीजिए, सिलेबस में से जो कि नोटिफिकेशन में दिया है, टॉपिक्स में से सिलेबस है देख लीजिए, उन्हीं के लेक्चर देखिए, उन्हीं के एमसीक्यू क्वेश्चंस रीड करिए, और जो लेटेस्ट यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी आधार पे, उसी डिफ़िकल्टी लेवल आधार पे, वैसे ये हायर लेवल का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि सिंपल अप टू 12th क्लास तक, 10th क्लास तक, 8th क्लास तक की नॉलेज आप लोगों से इसमें ली जाएगी, ठीक है। तो यदि ईजी आएगा पेपर तो एग्ज़ाम का जो लेवल है इजी रहेगा, तो कंपटीशन हार्ड रहेगा। तो ये बिल्कुल मायने वाली बात है, कंपटीशन हार्ड रहेगा तो फिर आपका कट ऑफ भी हाई जाएगा। तो एक कट ऑफ में आने के लिए दौड़ लगानी है आपको, ठीक है। आगे फिज़िकल है, आपकी रनिंग होगी, उसके बाद चेस्ट मेज़रमेंट आपका होता है, कुछ और भी फिज़िकल के आप लोगों के फ़िज़िकल एग्ज़ाम के आप लोगों के कुछ स्टैंडर्ड्स उन्होंने यहाँ पे तय किए हैं, नोटिफिकेशन में दिए हैं, आप लोग उनको देख लेना। जो भी जानकारी थी कवर की और इन्फॉर्मेशन मिली है, वीडियो को लाइक करके जाना। हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे न्यू वैकेंसीज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।